हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि p क्यू स्क्वायर से 20% कम है तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है। p क्यू स्क्वायर क्यू से 20% कम है। 20% मतलब 1/5 कम। p क्यू 5 है तो उससे 1 कम p है। p कितना है? 5 है। इससे 1 इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 p है। तो कह रहा है तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ p का मान 4 है तो p स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना? 16 हो जाएगा। और क्यू स्क्वायर यहाँ 5 दिया गया है और क्यू यहाँ क्यू के स्थान पर 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है? 9%। कितना? 9% कम है। कितने? क्यू से इंटू 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे, 25 से काटेंगे, कितना? 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 तो 36% कम है। कितना? 36% कम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि p q से 20% कम है। q जो 20% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो यहाँ फिर उसके बाद यहाँ 5 है तो 1 यूनिट कम है। यहाँ से कितना? 5 में से 1 कम करेंगे कितना? तो 4 की वैल्यू आ जाएगी। कम है तो p स्क्वायर और q स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है। तो हम यहाँ p का मान कितना था? 4 था तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। और यहाँ कितना है? यहाँ क्यू का मान कितना दिया गया? 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कह रहा है क्यू स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है। तो क्यू से p कितना कम है? 9% कम है। 9 कम है तो इस कितने? क्यू से तो इंटू क्या करें? वो डिवाइड किससे? 25 से करेंगे, इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये सेकंड क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 300% अधिक है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब से कितना प्रतिशत अधिक है। हम इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 300% अधिक है तो हम क्या करते हैं? y को कितना? 100% मानते हैं। कितना? 100% है। इससे कितना? 300% अधिक है। इससे क्या है? 300% अधिक है। 300% अधिक है तो इसका 100 में 300 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 400%। यहाँ कितना है? y जो है वह x से 400% है तो 2 जीरो कट जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ एक स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब से एक्स क्यूब कितना दिया गया है? 2 दिया। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। कह रहा है y से एक्स क्यूब वाई क्यूब से कितना प्रतिशत अधिक है। y क्यूब से कितना परसेंट अधिक है? कितना? 7%। कितना? 7% अधिक है। कितने? 1 पे इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा? 700% अधिक है। कितना? 700% अधिक है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन की तरह। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 300% अधिक है तो y कितना मानते हैं हम? y के बारे में नहीं दिया गया तो y कितना? 100% मानेंगे। 100%
100% मानते हैं, और इससे कितना 300% अधिक है, 300 में 300% अधिक करेंगे कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा, 400% अधिक है। फिर उसके बाद इसका डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ स्क्वायर दिया गया, अब स्क्वायर हटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक का स्क्वायर हटाएंगे तो एक ही रहेगा। तो फिर उसके बाद x का मान कितना आ गया, 2 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो कह रहा है x क्यूब y क्यूब से कितना प्रतिशत अधिक है। x क्यूब x के स्थान पे कितना 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और y का कितना मान है, 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे कितना, 1 ही हो जाएगा। तो y से कितना प्रतिशत अधिक, कितना अधिक है, तो 7, कितना 7 अधिक है, कितना 7 अधिक है, कितने y से, y कितना है 1 है, तो इंटू 100 करेंगे, तो इसको अब 1 से तो कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 700%, कितना 700%। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से दिया गया है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, बी की आय कितना, हम 100% मांग रहे हैं, बी की आय 100% है, बी की आय से 60% कम है, 60% कम करेंगे कितना 40%, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का 40% है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ए का मान कितना है 2 है, और बी का मान कितना है 5 कह रहा है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का, जो बी का मान है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 3, कितने ए से इंटू 100, यहाँ देखिए कितना 3 अधिक है, कितना ए की आय से, ए की आय कितना है 2 इंटू 100, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, यहाँ 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 150%। ऑप्शन नंबर क्या है 150% आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी का कितना हम 100% मानते हैं, तो बी की आय से 60% कम है, तो यहाँ 100 में से 60 घटाएंगे कितना 40 है, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, ए की आय कितनी आ जाएगी 60%, 40%, ए की आय जो आ जाएगी 40%, 100 में से 60 घटाएंगे तो ए की आय 40% आ जाएगी। फिर उसके बाद 0 से 0 काट जाएंगे, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो फिर कह रहा है तो बी की आय कितनी है 5 है, बी की आय 5 है, ए की आय कितनी है 2 है, तो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है बी की आय, बी का आय कितनी अधिक है 3, कितने 1 ए से, तो बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 बचे 15, कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। यहाँ सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 है, तो उसी संख्या के 25% का मान क्या होगा। कोई संख्या x है, इस संख्या के 60% और उसी संख्या के 45%, इसी x संख्या के 45% के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना हो जाएगा 15%। इनका जो अंतर दिया गया है, कह रहा है किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 दिया गया है। ये जो बीच का अंतर दिया गया है
45 दिया गया है, नो सॉरी 45, एक मिनट फिर देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% और उसी संख्या के 45% के बीच का अंतर 45 दिया गया है। कितना? 45 दिया गया है। तो 45 दिया गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? तो 1% या x% का जो मान निकल के आया कितना आ जाएगा? 3। तो इसी x% का, तो उसी संख्या के 25% का मान ज्ञात करें। तो इनटू क्या करेंगे? 25%, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 75%। 25 3 75%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। फिर से एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी संख्या के 60%, वह संख्या मानते हैं x है, इसी x का 60% और उसी संख्या, मतलब कि उसी संख्या के 45, इसी x का 45% के बीच का अंतर इनका अंतर कितना है? 60 में से 45 घटाएंगे तो 15% आएगा। 15% का कितना जो अंतर दिया गया है? 45 दिया गया। 15 में 45, तो x% का जो मान आया 3 आ गया। तो फिर कह रहा है इसी x% के 3x का, तो इस 25% के मान क्या होगा? 25% का मान, तो 25 3 75, तो कितना आ गया? 75%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ कह रहा है दो संख्याएं x और y हैं। x का 40%, और y के 60% के बराबर है। x के 40%, y के 60% के बराबर है। यदि x और y का औसत 225 है, तो x और y के बीच कितना अंतर है? पहले हम इनके x और y का मान निकालते हैं। एक 0 से 0 कट जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, x अपॉन y 3/2 आ गया। x का मान 3 और y का मान कितना आ गया? 2। तेरा इनका औसत, इनका x और y का औसत, इनका औसत निकालेंगे कितना? 3 + 2, तो जितना नंबर रहता है उतना संख्या नीचे लिखा जाता है। कितना दिया गया? 225। जब भी औसत निकालते हैं, जितना नंबर ऊपर रहता है, जैसे x y 2 नंबर है तो नीचे क्या? 2 नंबर लिखेंगे। यदि x y z 3 नंबर रहता है तो 3 नंबर लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाए? 3 2 5/2, 225, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 चौक 20, 25 25, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 90। 45 दूनी 90। तो फिर उसके बाद कह रहा है तो x और y के बीच कितना अंतर है? x और y के बीच में कितना अंतर है? 1। तो इस एक यूनिट का मान हमें निकालना है। एक यूनिट का मान कितना है? 90। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 90। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y हैं। x का 40% और y के 60% के बराबर है। y के 60% के बराबर है। तो हम यहाँ से x और y का मान निकाल लिए। फिर उसके बाद कह रहा है x और y का औसत, x और y, यहाँ में x और y का मान पता हो गया, तो मैंने इसका औसत निकाला, तो कितना आ गया? 90 आ गया। तो फिर उसके बाद कह रहा है तो x और y के बीच कितना अंतर है? इनके अंतर कितना है? एक यूनिट का मान कितना आ गया? 90। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो हम कंटिन्यू आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।